Hello everyone, this is Kashik Sharma and you all are watching me in my YouTube channel that is All Rounder KS। तो हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रल पार्ट 4, जिसमें मैं इंटीग्रेशन के आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताऊंगी, कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज जिसके थ्रू आप एक बड़े से बड़े सम को सॉल्व कर सकते हैं। ये कम से कम 6 से 7 आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे और इस फॉर्मूला के साथ साथ उस फॉर्मूला को सॉल्व करने के ट्रिक्स भी बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फॉर्म्स बताऊंगी इंटीग्रेशन के, जिस फॉर्म को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी बताया जाएगा आज के वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक। ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। इंटीग्रेशन किसी पर्टिकुलर फंक्शन को लेके तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। अब ये पर्टिकुलर फंक्शन है क्या? पर्टिकुलर फंक्शन मीन्स अगर आप किसी वेरिएबल और किसी कांस्टेंट के साथ एक इंटीग्रेशन का अलग सा फॉर्मूला बनाते हैं तो हम उसे सम पर्टिकुलर फंक्शन कहते हैं। लाइक दिस, यहाँ पे 6 फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2a लॉग अंडर मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे अंडर मॉड क्यों दिया हुआ है? अंडर मॉड मीन्स अगर आपका जैसे x माइनस ए की जगह 2 माइनस 3 भी हुआ तो आप उस 2 माइनस 3 को -1 नहीं लिखेंगे, 2 माइनस 3 को हम 1 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंडर मॉड है। मॉड के अंदर अगर कुछ भी होता है तो वो नेगेटिव भी होता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन उसमें कोई कन्वर्शन नहीं आता है। फाइन। नंबर 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हुआ तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, ये भी अंडर मॉड होगा, प्लस सी डैट इज कॉन्स्टेंट। नंबर 3 फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी डैट इज कॉन्स्टेंट। नाउ फोर्थ नंबर is integration of dx by under root x square minus a square which is equal to log under mod x plus under root x square minus a square plus c that is constant. Now number 5 integration of dx by under root a square minus x square. Now a square minus x square ऊपर वाला था तो वो हो जाएगा 1/2a log a plus x by a minus x, लेकिन ये अगर रूट के अंडर रहा तो ये होगा sin इनवर्स x by a plus c that is constant. Now number 6 formula and the last formula is integration of dx by under root x square plus a square which is equal to log under mod x plus root under x square plus a square plus c that is constant. Okay, तो यहाँ पे 6 फॉर्मूलाज दिया हुआ है। ये 6 फॉर्मूलाज आप लोग को याद करने होंगे। याद अगर ना भी करो तो आप रिमाइंड करके रखो, 2-3 बार पढ़ने से शायद आपको याद हो जाए। ओके, तो ध्यान से देख लीजिएगा ना। इसके बाद मैं आपको इस फॉर्मूला से बेस कुछ सम बताऊंगी, ठीक है। तो ये अगर फॉर्मूला आप याद कर लेते हो ना, या फिर आपको रिमाइंड रहता है, देन आप बड़े से बड़े सम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, विद दीज टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हमें समझ में आएगा। डैट इज सम एग्जांपल टू फाइंड द इंटीग्रल। अगर हमें कोई ऐसा इस टाइप का इंटीग्रेशन दे दिया हो, डैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इट मीन्स कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का आप लोग को इंटीग्रेशन दे दिया हो नीचे, और ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर सिर्फ डी एक्स है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर ऐसा कुछ दिया हो। सो जैसे अगर आपको दिया हो 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 2x दिया हो, ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 ले लेंगे हम लोग तो ये उसी फॉर्म में आ जाएगा। फिर उस फॉर्म में हम लोग को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, देन वी राइट हियर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से ए को कॉमन निकाल लेंगे। अब ए को कॉमन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए तो हर जगह तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बी एक्स में तो ए एक्स स्क्वायर में ए है, ठीक है, चलो कॉमन निकाल लेंगे। बी एक्स में ए नहीं है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में भी ए बिठाएंगे, डिनोमिनेटर में भी ए बिठाएंगे, तो यहाँ से ए कॉमन निकल सकता है। ऊपर में से ए कॉमन निकाले न्यूमरेटर से तो डिनोमिनेटर में ए के बच जाएगा, ठीक है। नाउ सी में भी ए नहीं है तो सी में भी क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए पुट करेंगे, ए कॉमन निकलेगा, डिनोमिनेटर में ए बच जाएगा, ठीक है। लाइक दिस, आया समझ में? अब इसमें से ए तो कॉमन है, बाहर निकल गया। देन उसके बाद अंदर हम कुछ इस तरह से सेट करेंगे सारे फॉर्मूला, इस पूरे फंक्शन को, कि ये कुछ इस फॉर्म में आ जाए। देखिए
एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में हम पुट कर देंगे। तो आप लोग देखिएगा, अगर यहाँ पे a की जगह जो होगा वहाँ पे यहाँ पे a बिठा दीजिएगा, देन b की जगह जो होगा वो नंबर पुट कर दीजिएगा, c की जगह जो होगा वो नंबर पुट कर दीजिएगा। ये वाला थोड़ा रिमाइंड रखिएगा कि हमें कैसे किस तरह से ये पुट करना है। ठीक है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। नाउ अब x प्लस बी बाई 2a को हम लोग बिठाएंगे t, x प्लस बी बाई 2a को हम लोग लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, t। तो क्या होगा, जब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इस x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू टी का करेंगे, तो x का हो जाएगा dx प्लस b बाई 2a कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू t का डिफ्रेंसिएशन होता है dt, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, अब बचा ये, तो c बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर को लेंगे प्लस माइनस के स्क्वायर लेट करेंगे। ठीक है, नाउ वी पुट इंटीग्रल रिड्यूस टू फॉर्म। अब हम क्या देखेंगे कि इंटीग्रल जो है किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। ये तो पूरा न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट है ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में लिखेंगे इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू क्या लिए यहाँ पे dt लिए, तो dx की जगह dt बिठा देंगे। फिर 1/a था कॉमन, 1/a बाहर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये था x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, देन ये पूरा डेट इज प्लस माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आने के बाद आपको एक चीज़ दिखेगा, दैट इज़ ये टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर। टी को अगर हम लोग x लेते हैं और k को हम लोग a लेते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये वाला, ये फॉर्मूला मतलब 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो इसका आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स t बाई ए, t बाई k। ठीक है, 1/a, ये 1/a इंटू यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद आएगा 1/a, a की जगह क्या लेंगे, k लेंगे, tan इनवर्स x बाई ए, x की जगह t है और a की जगह k है, t बाई k। ठीक है, आया समझ में। तो उसके बाद फिर t और k का वैल्यू हम पुट कर देंगे। ऑलराइट, ऐसे ही सॉल्व करना है नीचे वाला। देखिए, टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप दिस, बस यहाँ पे रूट आ गया है और कुछ चेंजेस नहीं है, ये पूरा ऐसे के ऐसे रहेगा, बस यहाँ पे एक रूट आ गया है। तो इस ये जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर, और ये ए में भी अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज़ ये वाला डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वाला, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ टाइप दिस, इसका कैसे निकालेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे पी क्यू ए बी सी ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है, तो वी आर टू फाइंड आउट, हम दो ठो रियल नंबर लेट करेंगे। क्या रियल नंबर लेट करेंगे, ए एंड बी, दैट इज जो कि दोनों कैपिटल में होगा। ठीक है, कैप्स ए एंड कैप्स बी। तो अगर हमें उन दोनों का पहले वैल्यू निकालना होगा। अब वो उन दोनों का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो, न्यूमरेटर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर दैट इज पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ए मतलब कैपिटल ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ये, प्लस बी, बी मतलब कैपिटल बी जो हमने रियल नंबर लेट किया। ओके, नाउ न्यूमरेटर पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, ए कांस्टेंट है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये पहला हो जाएगा 2ax प्लस बी एक्स का हो जाएगा b, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और c एक कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। तो इट मीन्स क्या आएगा, न्यूमरेटर एट इज पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू a इंटू 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल B। ठीक है, यही आएगा। अब क्या करेंगे, हमें a और b का वैल्यू निकालना है, कैपिटल A और कैपिटल B दोनों रियल नंबर का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पी एक्स प्लस क्यू है तो यहाँ पे भी x वाले टर्म को बाहर निकाल देंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उन सबको अलग रखेंगे। कैसे, ये जो कैपिटल A है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट ये हो जाएगा 2aax, फिर हो जाएगा ab प्लस b। तो x वाला टर्म कौन सा है, खाली 2aax है x वाला टर्म, और यहाँ पे x वाला टर्म कौन सा है, p है, तो p इक्वल टू 2aa लिख सकते हैं हम।
पी एक्स इक्वल टू 2a तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। नाउ p इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल a इंटू कैपिटल ए लिख सकते हैं, राइट। अब फिर वहाँ से कैपिटल ए का वैल्यू निकलेगा p/2 इंटू स्मॉल ए, p/2a ये निकलेगा कैपिटल ए का वैल्यू। वैसे ही यहाँ पे क्यों है और यहाँ पे नॉन एक्स वेरिएबल कौन सा है, ए बी प्लस बी, तो उसमें से हम ए का वैल्यू पुट करेंगे देन कैपिटल बी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसको रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अंडर रूट लग गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग ये जो ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिए हैं तो इस डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अंडर रूट लग जाएगा, बस और कुछ चेंजेस नहीं होगा और जैसा है सेम टू सेम वैसे ही हमें फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक फॉर्मूला आपको दिखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज ये 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। यहाँ पे पुट करेंगे 1/2a, ए क्या है यहाँ पे 4 है, तो 1/2 इंटू 4 दैट इज 1/8 लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, एक्स माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी दैट इज कॉन्स्टेंट। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम कुछ इस तरह सेट करेंगे, क्या तो हम इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं, दैट इज इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी प्लस 0, ठीक है। इसको ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद हम इस फॉर्मूला में इसे पुट कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अंडर रूट वाले फॉर्मूला में। लेकिन अगर आपको इसको डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, इस फंक्शन को किस इस तरह पुट करना होगा या फिर सेट करना होगा कि ये किसी का स्क्वायर निकले। मतलब जैसे हमने किया ये 1 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर ही, देख लीजिएगा, ठीक है। तो x माइनस 1 को हमने टी लेट कर लिया, टी लेट किया तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये इंटीग्रेशन किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अगर यहाँ पे t है तो ये साइन इनवर्स t हो जाएगा, प्लस c। अब t की जगह हमने जो लेट किया था वो बिठा देंगे, डेट इज x माइनस 1, तो साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। फाइन, तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला रीड आउट करेंगे, गो थ्रू करेंगे इसको, फिर उसके बाद ये सब देखेंगे कि हमें किस तरह से कौन सा पुट करना है, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। होप सो आप लोग को समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया देन प्लीज़ डू रिप्लाई मी इन माई कमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।